दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप। आज हम सतलोक आश्रम भिवानी में हैं और सतलोक आश्रम भिवानी में एक महानुष्ठान किया जा रहा है विश्व शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की उपस्थिति में। जब ये अनुष्ठान चल रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज उसका दूसरा दिन है। पहले ब्लड डोनेशन कैंप लगे, प्रदर्शन देखने के लिए लोग आए और अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ संपन्न करवाई जा रही हैं। दर्शकों यहाँ आप ये देखिएगा, ये मुख्य दरबार साहिब है और दरबार साहिब के सामने ये जोड़े बैठे हैं, नवविवाहित जोड़े हैं जिनकी आज रमेणी संपन्न होने जा रही है। ये लगभग आज 1 2 3 4 5 6 जोड़े हैं। दर्शकों इन 6 जोड़ों की आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में आज रमेणी संपन्न करवाई जाएगी। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज उदारता का दूसरा नाम है, विश्व कल्याण का दूसरा नाम संत रामपाल जी महाराज है। और चिंता कितनी है उनको। अमूमन 6 समागम होते हैं पूरे साल भर में, लेकिन ये 7वां समागम है। 7वां समागम किस लिए किया गया है? विश्व में जो अशांति फैली हुई है, जो लूट खसोट मची हुई है, जो हाहाकार मचा हुआ है पूरे विश्व भर में, संत रामपाल जी महाराज जी को उनकी चिंता है और पूरे विश्व में स्थायी शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो है महाअनुष्ठान किया है। दर्शकों इस महाअनुष्ठान में आज दहेज मुक्त शादियां भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न करवाई जा रही हैं। ये वो जोड़े हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी को उनकी वाणियों को साक्षी मानकर गरीबदास जी महाराज जी की वाणियाँ चलेंगी। 17 मिनट की रमेणी होती है, 17 मिनट की वाणियाँ चलती हैं। उन वाणियों को साक्षी मानकर आज ये अपने नवविवाहित जीवन की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा ये अखंड ज्योत है, ये अखंड ज्योत जलेगी। ऊपर से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमलों से प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर जो वाणियाँ चलाई जाएंगी और उन वाणियों को साक्षी मानकर आज ये विवाह संपन्न होगा। जब ये वाणियाँ चलेंगी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ और इन जो नवविवाहित जोड़े हैं इनके विचार भी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये आप पंडाल आप देखिएगा। इस पंडाल के अंदर ये जो लोग आए हुए ये देखिएगा, ये जो दर्शक आप देखिएगा, ये जो बाराती आप देखिएगा, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आप देखिएगा, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और दर्शकों ना कोई हल्ला गुल्ला है, ना कोई शोर शराबा है, अनुशासनता के साथ में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जो वो नवविवाहित जोड़ा है जिनके शादी संपन्न होंगे। और दर्शकों ये एक मिसाल बनेंगे। ये इनमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत सारे युवा जो लड़के लड़कियां भी हैं, ये भी इन रमणियों को देखेंगे। और उदाहरण है ये संत रामपाल जी महाराज की किस तरह से दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं, बगैर दिखावे के, बगैर दान दहेज के ये जो शादियाँ संपन्न करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो चलिए देखते हैं ये जो रमेणी शुरू होंगी उसके बाद क्या कुछ नज़ारा यहाँ का रहता है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों ये जो पंडाल है वो लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में है और ये पूरा जो पंडाल है आज श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। आप यहाँ देखिएगा, इधर आप ये देखिए, ये जो महिलाओं के लिए जगह बनाई गई थी और इस साइड में आप देखिए ये भक्तों के लिए, यानी कि जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं या संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनके लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था भी इतनी बढ़िया, कहीं कूलर लगे हुए हैं, कहीं फव्वारे चल रहे हैं, ऊपर फैन चल रहे हैं, बढ़िया बैठने के लिए ये जो मैट लगाए गए हैं, गद्दे यहाँ पर लगाए गए हैं। और ऊपर से ये जो लोग आए हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी जो नवविवाहित जोड़े के परिवार से ये लोग हैं। तो दर्शकों चलिए हम एक बार इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सिरसा जिला से। आपके परिवार में से भी किसी की रमेणी है? नहीं, मेरे परिवार में। अच्छा, आप देखने आए हैं? हाँ जी। तो एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज। संत रामपाल जी महाराज ये जो दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं सर, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ये दहेज मुक्त जो शादियाँ संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं ये एक समाज सेवा कार्य है। जैसे कोई गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी करता है तो लाखों रुपए का दहेज देना पड़ता है, तो वो इस संत रामपाल जी महाराज जो ये चला रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, इसमें वो नहीं देना पड़ता। सिर्फ 17 मिनट की रमेणी होती है, वाणी होती है परमात्मा की और शादी हो जाती है। आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है? हाँ जी, ले रखा है। कितना टाइम हो गया? मेरे को अप्रैल 2020 में नाम लिया है। संत रामपाल जी महाराज ये लोगों में प्रेरणाएं दे रहे हैं, कहीं ऊंच नीच खत्म कर रहे हैं, कभी शराब जो लोगों की छुड़वा रहे हैं, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। तो जो लोग देख रहे हैं सर, आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज जी को इतने नेक कार्य करते हुए भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं? वो तो संत रामपाल जी महाराज से अभी जो जिसने पूरा ज्ञान नहीं सुना है वो तो बोल रहे हैं भी कोई भी कर सकता है, पर ये काम कोई भी नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है। ये तो परमात्मा ही कर सकते हैं और पूर्ण परमात्मा ही है।
संत रामपाल जी महाराज। तो सर ने हमारे साथ अपने विचार साझा करे और उसके बाद मैं बता देता हूँ, ये अभी संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमलों से ये वाणियाँ शुरू हो चुकी हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से ये जो वाणियाँ चलाई जा रही हैं और ये नवविवाहित जोड़े हैं जो भी बैठे हुए हैं और इनकी जो रमणी है, जो शादी है, वो संपन्न करवाई जा रही है। और कितनी शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर ये लोग अपनी रमणी, अपनी जो वाणियाँ हैं उनको साक्षी मानकर अपना जीवन यापन, जो जीवन शुरू कर रहे हैं। दर्शकों, एक और युवा साथी हैं जो आज ये रमणी देख रहे हैं, इनसे जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज ये जो रमणी संपन्न करवाई जा रही है, क्या कुछ विचार रखते हैं। सर ये बताइएगा, संत रामपाल जी महाराज आज जगत कल्याण का दूसरा नाम बन चुके हैं और इस तरह की जो रमणियाँ करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, आपके क्या कुछ विचार हैं। देखो जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज भगवान का रूप है और आज जो ये जड़ से मिटा रहे हैं, जो दहेज की बीमारी है, कुप्रथा है अपनी डोरी की, इसको परमात्मा बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे सारे पढ़े लिखे, दोनों तरफ से बहन भी और भाई भी, जिनके रमणी हो रहे पढ़े लिखे हैं और ये बिल्कुल भी बगैर दहेज के शादी कर रहे हैं यहाँ पे। ये बस संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा से ही संभव है जी, नहीं तो आज कलयुग है। आज कितना बुरा हाल आप समाज में देखोगे कि आप अखबार भरे पड़े हैं, दहेज के कारण क्या क्या हाल हो रहा है। और परमात्मा की शिक्षा का ही ये सारा परिणाम है कि आज एक स्वस्थ समाज तैयार हो रहा है और दहेज को हम गुरुजियों की दया से बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा रहा है। संत और भी बहुत सारे हैं, उनके जो शिष्य हैं वो बिल्कुल धूम धड़ाके से शादियां करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं बिल्कुल साधारण तरीके से शादी करते हैं। ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के लोग इस तरह से सिंपल सिटी से शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं। देखो जी, परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बिजली का तार होता है, उसको भी हाथ लगा लेता है और अपना जीवन खराब कर लेता है, सांप को पकड़ लेता है। जब वो बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि ये जहरीला है, इसमें करंट है। तो हमको हमारे परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि डोरी जो है पूरे घर के लिए एक जहर है। वो ऐसा जहर है जो पूरे घर को तबाह कर देता है। आप देखोगे बहन के साथ क्या होता है, खुदकुशी कर लेते हैं, कईयों को मार दिया जाता है इसी दहेज के कारण से, और फिर पूरा परिवार जेलों में होता है। दो परिवार और काफी सारे, तो आजकल तो ऐसा सिस्टम हो जाता है, पता नहीं किसी का नाम लिखवा के पूरा रिश्तेदारों तक की इसमें चीजों में लिपट जाते हैं। कहीं ये जो शादियां होती हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो अपने प्रॉब्लम्स बताई हैं उनका भी एक तरह से निदान संत रामपाल जी, ये जी बिल्कुल निदान है। और ऊपर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जो इस संत रामपाल जी महाराज जुड़ के ये जो रमणी चल रही है, ये दोनों इससे वाकिफ हैं, ज्ञान से, गुरुजी से, और आगे का जीवन है बहुत ही शांति में तरीके से जिएंगे। ये भगवान की रजा में ही राजी रहेंगे। मैं अलवर दिल्ली दरवाजा से। आप कहाँ से मैम? अलवर जिले से। अलवर जिले से हैं। अच्छा ये बताइएगा, जैसे अलवर से यहाँ भिवानी में दहेज मुक्त शादी करने के लिए आप आए हैं, थोड़ा सा बताएं इस शादी के बारे में। रमणी क्यों कहा जाता है, किस तरह की ये जो शादी होती है और कितने समय तक ये आप मान सकते चलती है। देखिए, रमणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना दान दहेज के शादी होती है, तो ये गुरु के आदर्श से होती है, जैसे भी है, पर ये बहुत अच्छा है। क्या करते हैं आप? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। काम आप करते हैं, आप क्या करते हैं मैम? पढ़ाई करते, बीए कर रहा है। आपने बीए कर रखा है? हाँ। अच्छा, ये जो दहेज मुक्त शादी है बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने की है, ना कोई आपने मंगलसूत्र डाल रखा है, ना कोई सिंदूर डाल रखा है। इच्छाएं तो आपकी रही होंगी मैम कि मेरी जब रमणी होगी, मेरी जब शादी होगी तो मैं भी बिल्कुल सजू धजू और मेरा जो दूल्हा है वो भी बिल्कुल बनठन के है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ पर सीधे सिंपल शादी होती है, ना पर कोई दहेज उज लेते हैं यहाँ पर, और नहीं कोई दिखावा करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की जो शादियाँ होती है सर, वो समाज में क्या कुछ संदेश देती है, थोड़ा सा बताएंगे? संदेश देखो यही देती है कि मतलब हर समाज में ऐसी होनी चाहिए और बिना दान दहेज को होनी चाहिए। और ऐसा है कि जो बेटी के बाप के ऊपर जो कर्जा हो जाता है उसके बाद में तलाक हो जाता है, तो जो ये होता है ना, लालच है ना, हमेशा गलत रहता है। काम ही करते हैं। हाँ। दर्शकों, बहुत ही नेक कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, एजुकेटेड पर्सन है और इसके बाद इन्होंने दहेज मुक्त शादी को चुना और ये जो शादियां हैं वो लंबे समय तक चलती भी हैं दर्शकों। और आप ये देखिए, बगैर दिखावे बगैर दान दहेज की ये जो शादी है एक मिसाल है समाज के लिए। आइए और भी कुछ जोड़े हैं, उनसे भी इनके विचार जानते हैं। आप कहाँ से हैं सर? हनुमानगढ़ से। और आप मैम? हनुमानगढ़ जिले से। हनुमानगढ़ से हैं। अच्छा ये बताइएगा सर, जो शादी हुई है, रमणी हुई है, रमणी के मायने क्या है सर, एक बार थोड़ा सा बताएंगे? सर, रमणी का मायने है कि बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की जाती है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सिंपल तरीके से, जो कोई भी आडंबर नहीं है इसमें, बहुत ही, ना लेन देन है, ना कोई दहेज है, ना कुछ भी है,
सही तरीके से परमात्मा की प्रेरणा से ये शादी मैंने की जाती है। अच्छा, जो ये वाणियाँ चलती हैं, 17 मिनट की वाणियाँ चलती हैं सर, इनमें क्या कुछ स्तुति होती है? किस तरह से क्या इनमें जो मंत्रोच्चारण होते हैं? ये सर इसमें ये 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण के इनमें जो रामायणी में द्वारा ये जो मंत्र प्रदर्शित होते हैं सर। जी। आप क्या कहना चाहिए मैम? जो ये रामायणी आपने की है, जो बगैर दान दहेज की जो शादी की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या क्यों आपका मन किया कि मुझे दहेज मुक्त ही शादी करनी चाहिए? हमें ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये हमें सब कुछ मिला। परमात्मा बताते हैं कि सिंपल तरीके से शादी करेंगे तो बेटी समाज पर बोझ नहीं रहेगी, इसलिए साधारण तरीके से शादी करनी है हमें संत रामपाल जी महाराज से ये प्रेरणा मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी सिंपल तरीके से शादी हुई। कितने समय से आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं? मैं 2018 में जुड़ी हूँ 2018 में जुड़ी हूँ 2018 में। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सब परिवार मम्मी पापा सब जुड़े हैं संत रामपाल सब जी। सारे जुड़े हुए हैं। अच्छा, और भी बहनें हैं आपकी? हाँ है, एक बहन की ऐसी ही शादी हुई है। रामायणी से ही हुई है। अच्छा, कितना टाइम पहले हुई थी और क्या लग रहा है कि आज उनका जीवन कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, परमात्मा की दया से अच्छा चल रहा है उनका जीवन और वो सुखी है एकदम। और 2020 में उनकी शादी हुई। जिसको बहन जी की बहन है, इनकी भी पहले रामायणी हुई थी और आज उनका जीवन बहुत सही तरीके से चल रहा है और यही एक उदाहरण है जो बहन जी ने भी इस तरह से शादी की है। क्या लगता है मैम कि घर जाकर तो कुछ तो प्रोग्राम करते होंगे, कुछ ऐसा भाई नहीं करते होंगे भाई ये लड़के वाले और लड़के वाले कुछ प्रोग्राम करें और कुछ दहेज दिया जाए? नहीं, कुछ दहेज नहीं लिया मेरे मम्मी पापा ने। आपका क्या कहना है सर? सर घर जाकर कुछ तो करेंगे? नहीं सर, घर जाके कुछ नहीं करना। आज हमें नाम दिशा ले को 4 साल हो गए सर। परमात्मा के जैसे सतनाम मंत्र मिला हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति बताई की है उन्हीं के अनुरोध चलना है। परमात्मा के जैसे ऐसा कुछ भी नहीं करना। परमात्मा कोई आडम्बर के लिए कुछ नहीं कहते। परमात्मा ये कहते हैं कि मालिक की जो सच्ची भक्ति है और ज्ञान है उस पर आधारित है ये ज्ञान। बहुत सारे युवा हैं सर जो आप लोगों को देख रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर हम युवा को ये कहेंगे जी, आज जो ये धरती पे भगवान आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में और ज्ञान की एक बौछार की रखी है और मेरे ये युवा से यही है कि यहाँ पे अपना ज्ञान समझे और सत भक्ति प्राप्त करे। और आज जैसे हमारी आज ये 17 मिनटों में रामायणी हुई है, आज इसी तरीके से 17 मिनटों की रामायणी में अपना कार्य है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ ये नवी भाई जोड़ा है जिन्होंने अभी हाल में रामायणी संपन्न हुई है। आइए जानते हैं इनसे जो ये शादी हुई है, जो ये रामायणी हुई है, इसके इनको लेकर क्या कुछ विचार रखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। ये बताइएगा, जो ये रामायणी आपने की है बिल्कुल सीधे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने रामायणी की है। आप एक युवा है, आपकी इच्छाएं होंगी, आप बिल्कुल धूम धड़ाके से आपकी रामायणी हो, तो इस सिंपल रास्ते को कैसे चुना आपने? जैसा कि आपने देखा कि 17 मिनट में जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह, जिसको हम आध्यात्मिक रूप से रामायणी कहते हैं, वो बिल्कुल दहेज मुक्त। ना तो बेटी वालों की तरफ से कोई पैसा लिया जाता है और ना ही लड़के वालों की तरफ से कोई लिया जाता है। ये आज के जो टाइम में दहेज को लड़कियों को एक श्राप के रूप में माना जाता है। दहेज को कोई भी जो गरीब माँ बाप होते हैं, जरूरी नहीं है हर कोई अपना दान देने के लिए सक्षम हो, तो एक दहेज है वो एक श्राप बन चुका है। उसको जड़ से खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यह कदम उठाया है। और भी अनेकों कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत और भी ऐसी अन्य मुहिमें चला रखी हैं जो कि अभी तक लोग अवेयर ही नहीं हैं। सारी चीज यूथ हमारा ग्रेजुएट है, लेकिन एक बार भी जी मैंने बीकॉम की हुई है। बीकॉम की हुई है जी। अच्छा, कहीं ये तो नहीं कि आपने सिर्फ लोगों की देख रेख में ही ये जो शादी करी है, बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करी है? इच्छाएं तो आपकी भी रही होंगी ना सर? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने आज समाज को दिखाने के लिए कि सिर्फ एक शो ऑफ करने के लिए दहेज मुक्त विवाह किया है। आगे भी यही है और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं आगे जुड़ेंगे और जितने भी जुड़ चुके हैं उन्होंने भी दहेज मुक्त विवाह किया है। आपके जो हस्बैंड हैं अभी, इनके हमने विचार सुने, काफी एक नेक विचार ये रखते हैं। आपका क्या मानना है, जो बगैर दान दहेज की जो शादी होती है, क्या लगता है ये सक्सेस हो पाती है? हाँ, ये जो बोल रहे हैं सच है। इन्होंने हमसे कोई दहेज नहीं लिया। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें ये शिक्षा देते हैं कि दहेज लेना एक श्राप है। आज के जमाने में देखा जाता है, एक गरीब बाप होता है, उसके 2 बेटी हो जाती है, 3 बेटी हो जाती हैं। वो पिता इतनी टेंशन में आ जाता है दहेज के कारण कि बेटी बड़ी होगी, शादी होगी, दहेज देंगे। हमारे गुरुजी शिक्षा देते कि हमें इस कुरीति को खत्म करना है, ना दहेज लेना है ना देना है। आपने कहा कि आपके पिताजी की टेंशन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने खत्म कर दी, लेकिन एक पिता की तो इच्छा होती है ना कि वो अपनी बेटी को बिल्कुल धूम धड़ाके से भेजे। तो ये ज्ञान, ये शिक्षा, ये कहाँ से आती है?
ये शिक्षा हमें हमारे संत रामपाल जी महाराज ने दी है। आज के जमाने में देखा जाता है कि एक पिता अपनी बेटी की खूब धूम धड़ाके से शादी करता है, फिर भी उसकी बेटी खुश नहीं रह पाती, तो उसको दुख भी होता है कि हमने इतना दहेज भी दिया, उसके बावजूद भी हमारी बेटी खुश नहीं है। हमारे गुरुजी ने इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि ना तो दहेज लेते और उनकी बेटी सुख शांति से अच्छा रहती है। दर्शकों, ये जोड़ा आप देख रहे हैं, इनकी सोच आप देखिएगा, एजुकेटेड हैं, बीकॉम इन्होंने कर रखी है, ये भी पढ़े लिखे हैं और इनकी सोच ये लोगों के लिए एक मिसाल है। दर्शकों, और भी बहुत सारे जोड़े हैं यहाँ पर, आज 6-7 जोड़ों की रेमनी संपन्न हुई है, इनके भी विचार जानते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे साथ अपने विचार साझा सच्चा है जी। शादी संपन्न हो रही है, एक परिवार आया है हमारे साथ में, इनके भी परिवार में से किसी न किसी सदस्य की शादी है। चलिए जानते हैं इनके क्या कुछ विचार हैं। बहन जी नमस्कार। बहन जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप कहाँ से आए हैं और आपके साथ किसी परिवार में आपके सदस्य किसी की रमैनी है या नहीं है? जी, मैं हनुमानगढ़ जंक्शन से, और मेरे ननद के लड़के की ननदे की आज रमैनी है। और आपकी मेरे भतीजे की शादी है। आपकी भतीजे की शादी है? आप दोनों साथ में हैं? हाँ जी। जी, अच्छा मुझे ये बताइएगा, लोग बड़ी धूम धड़ाके से शादी करते हैं अपने बच्चों की, और यहाँ पर एक सीधे सिंपल तरीके से शादी हो रही है, आपके क्या कुछ विचार इस बारे में? बहुत बढ़िया लगा, ये फालतू के जो रीति रिवाज है, मतलब कि इन चीजों से बाहर निकल के ये यहाँ पे सब ये जो कुरीतियां चली हुई हैं उनको सब छोड़ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब बढ़िया से ढंग से हो रहा है। मतलब आपके परिवार में तो लड़के की शादी है और लड़के वालों की तो इच्छा होती है कि उनकी जब बहू आए बिल्कुल सज धज के आए और बहुत सारा सामान लेकर आए, क्या आपकी भी कुछ इस तरह की इच्छा है? नो ना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भी हमें तो बहुत खुशी हो रही है। भी हम कई ऐसे भी होते हैं हमारे में भी जिनके नहीं ये संभव हो पाता, पर भी अब ये सब काम धाम छूट गया तो बहुत बढ़िया, हमें खुशी भी है। देखो, सबसे बड़ा श्रृंगार बंदे का शादी होता है ना, तो ये सब हमें बहुत फील आता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लगा मेरे को ये सब। नहीं, आपने तो सोचा होगा ना कि आपके भतीजे की शादी है ना, आपने तो सोचा होगा मेरे भतीजे की शादी होगी तो मैं नाचूंगी गाऊंगी और बिल्कुल धूम धड़ाके से शादी होगी। मेरे को बहुत पसंद आई है। बहुत पसंद आई है। ऐसा क्या लगा कि आपको इस तरह से सीधे तरीके से शादी करनी चाहिए? ये आपके गुरुजी की कृपा है बस। गुरुजी की कृपा है। हाँ जी। दर्शकों, ये पूरा परिवार खुश है और देख सकते हैं इनकी सोच भी बदली हुई है। आपने नाम ले रखा है संतरामपाल जी महाराज? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ का खाना पीना? बहुत बढ़िया, बहुत कुछ जो हमें नहीं पता था यहाँ के, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्ञान मिला यहाँ के, पर यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिवार है, आप देख सकते हैं, इनके परिवार में से भी इनके भतीजे की शादी है और कितने खुश हैं, और नाम नहीं ले रखा है, इसके बाद भी इतनी नेक सोच इन लोगों की संतरामपाल जी महाराज जी की ही दया से हो सकती है। आइए, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ उनके विचार हैं। दर्शकों, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ में, इसी पंडाल में से ये बहनें हैं हमारे साथ में, इनसे जानेंगे जो ये शादी हो रही है इनके परिवार में से किसी की है और इस शादी के बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं। आपके परिवार में से किसी की रमैनी? हाँ जी, मेरी सिस्टर की रमैनी है। हाँ, सगी सिस्टर? हाँ जी। तो आपने इतने सीधे तरीके से, इतने सिंपल तरीके से रमैनी को ही क्यों चुना? क्योंकि आजकल हम समाज में देखते हैं, हम लाखों पैसे खर्च करते हैं, फिर भी उस शादियों की कोई गारंटी नहीं होती है। बल्कि एक पिता अपनी बेटी के लिए कितना ही कुछ करता है, कर्ज तक डूब जाता है, फिर भी दहेज के कारण बेटियां आत्महत्या तक कर लेती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल साधारण तरीके से रमैनी दहेज मुक्त विवाह के बारे में बताते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो कि 17 मिनट में हो जाता है। और इस विवाह की सबसे बड़ी बात है, इसमें ना तो दहेज लिया जाता है ना ही दिया जाता, बस बेटी को एक बेस यानी एक जोड़ी कपड़े में विदा किया जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जो जोड़े होते हैं क्या एक दूसरे नाम लिया होता है? हाँ जी। अच्छा, बगैर नाम के शादी नहीं कर सकते? नहीं, वो तो दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जैसे आपने कहा कि बगैर दान दहेज के अगर लड़की घर से जाती है या घर पे आती है तो क्या वो शादी टिक पाती है, और उसको किस नजरिए से फिर लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा बताएं हमें। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है, जो कि गुरुजी बताते हैं कि इसमें ना तो हमें किसी प्रकार का दहेज देना है ना ही लेना है। जो लड़के वाले पक्ष होते हैं वो अपनी मर्जी से ना दहेज लेते हैं और लड़की वालों से भी कुछ डिमांड नहीं करते और बिल्कुल साधारण तरीके से लड़की को ले जाते हैं और ये आखिरी लाइफ टाइम तक लड़की को खुश रहती है। आप क्या कहना चाहिए? आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले रखा? नहीं ले रखा, बस कैसा लग रहा है ये जो बगैर दान दहेज की शादियां हो रही है? बहुत अच्छी बात है, ये दहेज मुक्त विवाह बहुत अच्छी समाज में नई शुरुआत है, एक अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आपकी जो शादी हमें लग रहा है कि बिल्कुल धूम धड़ाके से हुई है,
लेकिन आप यहाँ पर इस शादी को बिल्कुल अच्छा मान रहे हैं। अच्छी शादी तो आपकी भी है, इस शादी में और इस शादी में क्या फर्क देखते हैं आप? बस फर्क इतना है कि हमने वैसे समाज को माना है, इन्होंने समाज को छोड़ रखा है। और वैसे अच्छी बात है, ये मेरी फ्रेंड की शादी है, मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ आज। अच्छा, तो ये बताइएगा, ये जो आपकी फ्रेंड की शादी बता रहे हैं आप, अच्छा, दूसरा जो बगैर दान दहेज के है ये शादी, क्या लगता है ये शादी सक्सेस हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत अच्छी बात है। यही लाइफ में और चाहिए क्या? यही चाहिए, एक अच्छा इंसान मिल जाए बस। बहुत शिक्षा है इनके पास अच्छी, तो और क्या चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे शादी के बारे में? बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा तो नहीं लिया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लिया, फिर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सांसारिक जीवन जीते हैं वो। अपने एक बाप है, वो अपनी बेटी का विवाह करता है तो बहुत चिंताएं सताती है, पैसों की भी, धन दहेज की भी, परिवार की भी रहती है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। रिश्तेदारों को मनाना पड़ता है, कोई नाराज हो जाता है, कोई कैसे, बहुत सारी तैयारियां भी करनी होती है। पैसे नहीं होते तो बैंक से भी उठाने पड़ जाते हैं। तो सबसे अच्छा क्या लगा आपने, ये जो रेमेडी देख रहे हैं, सबसे अच्छा क्या लगा? दहेज मुक्त विवाह है, शांति का माहौल है यहाँ पे। इतनी शांति संसार में तो नहीं देखी, पहली बार आकर यहाँ पे देखी, शादी में आए हैं पर इतनी शांति नहीं देखी कहीं पे। दर्शकों, ये गुड़िया पहली बार आई है और इनका ये कहना है कि ऐसी शांति मैंने कहीं नहीं देखी। जो सिंपलिसिटी यहाँ पर है, जिस हिसाब से यहाँ पर रेमेडियाँ करवाई जा रही हैं, ये ऐसी रेमेडी आपने पहले मेरे ख्याल से नहीं देखी होंगी। नहीं देखी, ऐसी शादी कभी नहीं देखी। मैं खुद आई चलकर, मैंने सोचा मैं खुद देखूंगी जाकर कैसा माहौल है वहाँ का, पर यहाँ पर आके बहुत मन भी शांत हो गया। इतना बताएंगे घर जाकर ये सारी? हाँ, जरूर बताऊंगी, वीडियो बना के ले जाऊंगी। दर्शकों, देखा आपने किस तरह से ये जो शादियाँ संपन्न हो रही हैं, और इनका कहना है कि हम घर पे जाकर भी बताएंगे। और ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं किस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पर जो लेकर आए हुए हैं, ये रेमेडियाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो जो संतरामपाल जी महाराज के अनुयायी या जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उधर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो साइड में बैठे हुए हैं, एक तरह से ये बाराती आप कह सकते हैं। और इतने लोगों के बीच में जो ये शादी होती है वो 110% सक्सेस होती है। जब ये रेमेडी संपन्न हो जाएगी, इसके बाद ये जो नवविवाहित जोड़े बैठे हुए हैं, इनके भी हम आपके विचार सुनाएंगे। इनकी फैमिली से जो लोग आए हैं उनके भी हम विचार सुनाएंगे, तो बने रहे आप हमारे साथ में। दोस्तों, ये परिवार आप देख रहे हैं, इस परिवार में इनके भी बच्चों की शादी है। आइए माता जी हैं, इनसे जानते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। सच्चाई आपके परिवार में किन की शादी है? मेरा लड़का की है और महेंद्रगढ़ की लड़की की है। अच्छा, वो भी आपके साथ? हाँ, वो है, इसकी लड़की। अच्छा, आपकी लड़की है और आपका लड़का? मेरी बहन का लड़का है। नमस्कार जी। सच्चा है। ये आपने दहेज मुक्त शादी को ही क्यों चुना? आपकी तो इच्छाएं रही होंगी ना कि बिल्कुल गाजे बाजे के साथ अपने बच्चों के साथ? हमने गाजे बाजे के लिए इच्छा नहीं थी, हमने गुरु जी की शरण में करने के लिए रामायणी बहुत ही रमैनी करी है कि हाँ, कि भाई और भी जगत भाई देखे तो ऐसे ही क्यों कि लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है कि लड़की हो जाएगी तो दहेज कहाँ से देंगे। इस परिक्रमा से हम दहेज मुक्त शादी करना पसंद करते हैं। कितना टाइम होगा आपको संतरामपाल जी महाराज जी? हम सन 2014 में जुड़े थे। और आप मैम? हम 2020 में जुड़े थे। किस तरह से देखते हैं आप अपने बच्चों के लिए, लड़का लड़की, भाई इसमें ये गुण होने चाहिए, इसमें ये गुण होने चाहिए? नशा मुक्त होना चाहिए, भक्ति लायक होना चाहिए और परिवार को सही चलाए, वो लड़का हमने पसंद है। आप लड़के की माता जी? नहीं जी, लड़का की मौसी हूँ। लड़के की मौसी है। हाँ। दर्शकों, ये माता जी जो लड़के की मौसी जी हैं, और उनके विचार आप देखिएगा, लड़की वालों के विचार ऐसे होने चाहिए और सेम इनके भी विचार ये हैं कि इनको भी। आपको किस तरह का लड़का चाहिए था? हमने लड़का बिल्कुल मतलब शरीफ चाहिए था, नशा नहीं करे, कुछ भी। हाँ, ऐसा मिला हमने बच्चा। तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी ये लड़के वाले हैं, आप लड़की वाले हैं, घर जाकर कुछ तो प्रोग्राम करते होंगे, थोड़ा बहुत तो कुछ अपनी बेटे के लिए देते होंगे? हमने बेटी को लिए कुछ नहीं दिया, एक साड़ी भी सासुरों की पहन के आई है, हमने बेटी दी है। अच्छा। अगला बेटी दे देता है, अपनी कालजे की कोर दे देता है, तो फिर और क्या रहेगा। जी बिल्कुल सही है। जो लड़की पाल पोस के पढ़ा लिखा के दे देता है वो सब कुछ दे देता है, पर अपने घर से गिरनी चाहिए। शादी वही होती है जो आगे निमास के लड़की की हर ख्वाहिश को। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो लोग हमें देख रहे हैं और बहुत सारे माता पिता हैं, आप जैसे अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि नशा मुक्त, दहेज प्रथा, ये सब तोड़ना चाहिए और लड़के के हिसाब से ज्ञान समझ के भक्ति वाले लड़के को लड़की देना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि मतलब गुरु जी की शरण में ज्ञान समझो, ज्ञान समझ के आप आओ और अपनी लड़की की दहेज मुक्त ब्याह करो। आप क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई, मैं सिस्टर हूँ।
रमेणी वाली सिस्टर हूँ उनकी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर की हमेशा यही इच्छा थी कि दहेज मुक्त शादी हो, अच्छा परिवार मिले, धन दौलत से प्यार ना करे, मेरे से मेरी इज्जत करे घर वाले, ऐसा परिवार मिलना चाहिए। और मेरी सिस्टर को गुरुजी की दया से ऐसा ही परिवार मिला है, उनकी इज्जत करने वाला, कोई एक पैसे का भी लालच नहीं है उनके मन में, सिर्फ बोले कि बेटी बेटी को लेके आना है, कोई कुछ भी सामान नहीं लेके आना है। गुरुजी की दया से मेरी सिस्टर की सारी खुशी हुई, खुशी से वो अपने घर जा रही है। एक दर्शकों, ये बहन है और इनके विचार आप देखिएगा और ये पूरी फैमिली के विचार आपने देखिए किस तरह से ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के लिए। और वो देखेंगे सीखेंगे आप जैसे लोग जो अपने बच्चों का इस तरह से शादी करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से शादी करना चाहते हैं। ये नवविवाहित जोड़े आप देखिएगा दर्शकों, ये वो नवविवाहित जोड़े हैं जिनकी अभी हाल ही में जो रमणी संपन्न हुई है। और संतरामपाल जी महाराज जी का आभार। संतरामपाल जी महाराज आज हमारे बीच में हैं और उनकी दया से आज इतना परोपकार का कार्य जो है हो रहा है। और इसी तरह से संतरामपाल जी महाराज जी कार्य करते रहें। कुछ और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, बने रहे आप। दर्शकों, ये आपने रमणी देखी। संतरामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज ये दहेज मुक्त शादियां संपन्न करवाई गई। 6 जोड़ों की आज रमणी थी। संतरामपाल जी महाराज एक परोपकारी संत हैं और ऐसी शिक्षा अपने बच्चों में देते हैं। तो इस तरह से जो दहेज मुक्त शादियां ये करवाते हैं। इसी तरह से संतरामपाल जी महाराज जगत कल्याण का कार्य करते रहे। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहे संदेश के साथ। थैंक यू सो मच।